पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ, जो हमेशा इस चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करते रहते हैं। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के साथ इनके साथ बात करेंगे जो कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और जो लेडीज़ हैं जो वो उससे ग्रस्त रहती हैं। ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ हिंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन और एज ए MD वहाँ पर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, किस टॉपिक की हम बात करें, वो टॉपिक जो आज का एक बर्निंग टॉप बना हुआ है और एक्टॉप, क्योंकि जब प्रेगनेंसी जो है यूट्रस की बजाय कहीं और पर जो है वो शुरू हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, कई बार हम प्रेगनेंसी को ढूंढ भी नहीं पाते। बेसिकली क्या होता है, यूट्रस एक डिस्टेंडेबल ऑर्गन है। यूट्रस भगवान ने एक ऐसा ऑर्गन बनाया है जिसका साइज़ एक्चुअली इतना सा होता है, और जब प्रेगनेंसी उसमें होती है तो बच्चे के साइज़ के बराबर का इतना बड़ा साइज़ हो जाता है उसका। पर ये जो स्पेसिफिक स्ट्रेचेबिलिटी है, ये इतना खिंचाव रहने की शक्ति है, ये सिर्फ यूट्राइन मसल में है और ये और किसी जगह में नहीं है। तो यूट्रस के साथ हमारी दो ट्यूब्स होती हैं, ओवरीज होती हैं। कई बार एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होती और वो किसी और जगह पे हो जाती है। वो ट्यूब्स में हो सकती है, वो ओवरीज में हो सकती है, वो पुराना जो सिजेरियन स्कार था, जैसे किसका फर्स्ट या सेकंड सिजेरियन है, उस स्कार में जो सिजेरियन स्कार का वो निशान है, उस जगह पे प्रेगनेंसी हो जाती है। या कई बार तो हमें प्रेगनेंसी मिलती भी नहीं है, हमें ब्लड टेस्ट में शो कर रही होती है और प्रेगनेंसी मिलती भी नहीं है, तो उसको हम प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन भी बोलते हैं। अदरवाइज़ जो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंट लोकेशंस में होती है, ये थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, रिस्की हो जाती है, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी का तो स्वभाव है ग्रोथ। 2 सेल से प्रेगनेंसी शुरू हो रही है और उसने हर सेल बॉडी का बनाना है, तो उसने तो ग्रो करना ही करना है। तो यही चीज़ जब अगर ट्यूब में है या ओवरी में है, ओवेरियन बहुत रेयर होती है बट ट्यूब की इज़ मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी, तो वो जब बढ़ना शुरू करती है, ग्रो करना शुरू करती है अपने साथ, तो वो ग्रो करते करते अपने साथ का एरिया ग्रो कर जा लगता है, पर वो एरिया में स्ट्रेच करने की कैपेसिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है। ट्यूब के रप्चर होने से ब्लीडिंग जो होती है, जो पेट के अंदर ही कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हीमोपेरिटोनियम बोलते हैं, वो कई बार तो एट द रेट ऑफ 4 लीटर के आसपास का ब्लड बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और डेफिनेटली जब इतना ब्लड लॉस चले जा रहा है और वो रुक नहीं रहा, वो एक टैप की तरह होता है कि ब्लड अंदर शुरू हो गया और वो चले जा रहा है। जब वो ये चले जाता है तो एकदम से सडनली पेशेंट को हाइपोटेंशन के सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो गई है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, चक्कर आए जा रहे हैं, बेहोश हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो कई बार पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में सिर्फ शॉक में ही आता है, पता ही नहीं पीरियड्स कब मिस हुए हैं या पीरियड्स मिस हो गए तो हमने टैबलेट ले लिया, अबॉर्शन की पिल्स ले ली हैं, या फिर कुछ भी नहीं पता कि थोड़े बहुत पीरियड्स आ गए, हमने सोचा नॉर्मल पीरियड्स हैं, चेक नहीं हुआ और वो मिस आउट होके हम एक सिवियर स्टेज पे पहुंच गए। जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को पीरियड्स मिस हो रहे हैं या पीरियड्स का फ्लो कम भी है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिस हो रहे हैं, थोड़े पीरियड्स भी हैं, तो प्लीज़ अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करिए। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन है, उसको इग्नोर नहीं करना। यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। इट कुड बी एन एक्टॉपिक, इट कुड नॉट बी। अगर नहीं भी है तो आप एक विज़िट से कुछ नुकसान नहीं होगा, एटलीस्ट आप एक विज़िट से दिखा लेंगे कि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। हम ब्लड से टेस्ट से करके एक्टॉपिक को बहुत शुरू में पिकअप कर सकते हैं। जो मैंने आपको सब कुछ ये डिस्क्राइब किया, ये सबके साथ होना ज़रूरी नहीं है। हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं। सिर्फ एक ब्लड हार्मोन का हमें ट्रेंड से पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस की है कि और कहीं की है। वो 2 ब्लड टेस्ट होते हैं, उस 2 से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो हमें लगता है कि यूट्रस की नहीं है प्रेगनेंसी, वो एक्टॉपिक है, तो हम उसको इंजेक्शंस के साथ मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते इंजेक्शंस आते हैं, कुछ एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 इंजेक्शन किसी किसी को लगते हैं, उसी के साथ वो सब मैनेज हो सकता है। और इतनी सारी कैटास्ट्रॉफी से आप बच सकते हैं कि हमें फिर उसके बाद तो जैसे होता है कि हाँ लाइफ को खतरा है, वो सारी चीज़ों में क्यों पड़ना जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। एक एक्टॉपिक रप्चर हो गई है या फिर वो बढ़ गई है, ट्यूब के लेवल से बाहर निकलने आ रही है, ब्लड हार्मोन्स लेवल बढ़ गए हैं, तो उसका मैनेजमेंट सर्जिकली होता है, जो कि हम दूरबीन से लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। सर्जरी 30 मिनट्स की सर्जरी होती है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा सर्जरी का टाइम नहीं है उसका, बट इट कैन बी लाइफ सेविंग। उसमें हमें ट्यूब जो डैमेज है वो ट्यूब निकालनी पड़ती है, साथ में ब्लड क्लियर करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाने पड़ते हैं अगर उसका HP लेवल फॉल कर रहा है तो। और पेशेंट 48 आवर्स
आवर्स में घर जा सकता है। बट मेरा मेन पॉइंट ये है, हल तो हो जाता है, सर्जरी तो हो जाती है, दूरबीन से हो जाती है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं लगता है। बट अगर वो सॉल्व हो सकता है तो हम सर्जरी में भी क्यों जाए, दैट इज़ द मेन। स्टेबल हो पेशेंट तो मोस्ट टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स हम लेप्रोस्कोपिकली ही करते हैं। सिर्फ बहुत रेयर कोई पेशेंट होता है कि हमें लगता है कि उसका एब्डोमेन प्रेशर बढ़ाने से उसको दिक्कत होगी, एनेस्थेटिस्ट उसके लिए अलाउ नहीं करते, सिर्फ तब उसको ओपन करना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है। अदरवाइज लेप्रोस्कोपिकली दूरबीन से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेज करी जाती है। डॉक्टर गरिमा जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।